दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा पिछले साल अक्टूबर महीने में आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़े हुए एक आतंकी शहनवाज आलम को गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उससे विस्तार से पूछताछ की गई, उसी के बाद उसका आईआर जो है अब वो सामने आया है। और उसका आईआर यानी कि जिसे आम बोलचाल की भाषा में इंट्रोगेशन रिपोर्ट कहते हैं, तो उस इंट्रोगेशन रिपोर्ट की एक कॉपी जो है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के साथ साझा किया गया। और उसी रिपोर्ट की अगर तमाम तथ्यों को अगर ध्यान में दें तो उसके रडार पर गुजरात के कई शहर थे, इसके साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जो जहां पर वो विशेष तौर पर रेकी कर चुका है। हालांकि शहनवाज आलम की अगर बात करें तो मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है, वो पेशे से इंजीनियर है और जिस तरह से वो पढ़ाई के दौरान में वो राजस्थान में भी काफ़ी दिन तक रहा, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में वो जाकर के शादी किया। लेकिन जिस तरह से इस मामले में उसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्पेशल सेल को मिली थी कि वो आतंकी संगठन आईएसआईएस के कई बड़े हैंडलर जो हैं उसके संपर्क में हैं और लगातार वो विदेश में बातचीत कर रहा है। उसके बाद उसके खिलाफ एक तमाम इनपुट को इकट्ठा करने के बाद शहनवाज आलम को और उसके दो साथियों के साथ में उसे गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तारी के बाद जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसके बाद जांच एजेंसी के हाथ में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई। हालांकि शहनवाज आलम को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी तलाश रही थी, लेकिन स्पेशल सेल के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था। और वो गिरफ्तारी के बाद जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने इस बात को कबूला कि वो बम बनाने में एक्सपर्ट है और राजधानी दिल्ली में रहने के दौरान में उस बम बनाने की तकनीक को सीखा। उसके साथ ही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के शाहीन बाग और बाटला हाउस इलाके में वो अक्सर रहता था और जिस तरह से बम बनाने की जो तमाम तकनीक है उसका जो परीक्षण है वो राजस्थान में जाके किया। और इस मामले में कई लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, तो उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से आप तमाम जो इनपुट्स हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और आईबी को साझा किया गया है, तो इस मामले में वो ये भी जानकारी निकल के सामने आई है कि गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात का बड़ोदरा, सूरत और अहमदाबाद में जाकर के वहाँ पर कई नेताओं के बारे में भी रेकी किया था और इसके साथ साथ वहाँ के कई बड़े प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर रेकी किया और एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की जो एक साजिश रचा था। तो इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया है। जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 स्पेशल सेल दफ्तर, दिल्ली।